होगा जो जेके बैंक का एम पे है, जो इन्हें अपडेट किया था, डिलाइट किया था, अपडेट किया था। रही बात जो रादर देन हम HDFC बैंक का लेते हैं, ICICI बैंक का या जी पे करते हैं, उनमें तो वो दुश्वारी नहीं है, मगर हम पर्टिकुलरली इसी में देखते हैं जेके बैंक में। तो इसमें मतलब ये है इनका सॉफ्टवेयर सही नहीं है, वो सही नहीं चलता। आजकल डिजिटल का दौर है, आज कौन सा कैश पकड़ता है। आज को दूध वाले को दूध भी लाते हैं तो डिजिटल पेमेंट, जब डिजिटल पेमेंट नहीं होती तो वहाँ पर तो फिर तो शर्म आती है वहाँ पर, जब पैसे भी साथ उठाते नहीं है। और रही बात ऐसा है ना, जेके बैंक को ये देखना है, हम बहुत 5 साल से ये दुश्वारी ले रहे हैं, तो ये जेन्युइन ये हमारी कंप्लेंट है, ये प्रॉब्लम ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि आजकल कस्टमर आजकल फ़ोन पे लेता, फ़ोन पे करता है या एम पे करता है, कुछ भी करता है जी, मगर जब जेके बैंक ही नहीं चलता तो हमारे तो सेल तो सफ़र होती है। बोलिए उनको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, जो ये कहते हैं दावे करते हैं, दावे दिखाना है, ऐसे दावे मत करने हैं। ये तो देखिए जी, आम कस्टमर को सफ़र होता है, प्रॉब्लम होती, या रादर हम कभी कभार ऐसा करते हैं, हम पे करते हैं, वो पे ऐसे ही फंस जाता है, फिर आप 2-3 दिन के बाद होता है। मगर बाकी बैंकों में ऐसा नहीं है, पर्टिकुलरली जेके बैंकिंग में ऐसा होता है। गुजारिश करता हूँ जी, असल में मैं जेके हायर अथॉरिटी से ये गुजारिश, ये एक दफ़ा के लिए हमारे लिए सॉर्ट आउट प्रॉब्लम कीजिए। अगर इसमें आपको टाइम लगेगा 10 दिन या 15 दिन, तो शट डाउन नहीं कीजिए तब तक उस पर MPA हम ऐसा कर देंगे, ऐसा जब तक हमारी फैसिलिटी पूरी नहीं हो गई, क्योंकि हमें आइंदा हमेशा हमको शर्मिंदा होना होता है इससे MPA से। जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जहां कहीं भी एम पे है या ATMs पे आप नज़र डालिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। यहाँ जेके बैंक को पूरा सोचना चाहिए कि लोगों का सारा इन्हिसार ज़्यादातर जेके बैंक पर ही है। अगर आप जानते हैं कि लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिस तरह से आप वक्तन फ़वक्तन माजरत करते हैं कि हमारा सर्वर बैठा हुआ है या अपडेट हो रहा है, तो इस ज़िम्मन में आपको पहले ही अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए कि लोगों को अचानक आप कहते हैं कि हमारा सिस्टम बैठा हुआ है और लोगों को मुश्किलात और उसके लिए माजरत करते हैं। ये माजरत आप करते हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन ये भी देखना है कि उस माजरत की वजह से आपको खुद को भी नुकसान उठाना पड़ता है। और खुसूसन आज आप देखते हैं कि जो भी शख्स आज घर से निकलता है, उसके जेब में कोई कैश नहीं होता है, उसको ये निगाह होती है कि मैं ATM जाऊंगा या MPay करूंगा या कोई और सिस्टम जो आज राइज है वो करूंगा, तो आसानी से वो घर से निकलता है। लेकिन जब उसको फिर सामना करना पड़ता है, खुसूसन आप देखते हैं कि अस्पतालों में हमारे बीमार होते हैं या कोई ऐसी जगह होती है, कोई मुसाफिर गाड़ी में भी आज चढ़ता है। आप देखिए कि अगर हमने गाड़ी का किराया भी अदा करना होता है, हम MPay ही आज प्रेफर करते हैं। और अगर ये नहीं चल रहा होगा तो शायद हमें दिन भर उसी ड्राइवर के पीछे पीछे चलना है, तो वो भी छोड़ने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे जेके बैंक को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा अपने सिस्टम को, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो आप देखते हैं पिछले कई दिनों से हम लोग बड़े परेशान हैं। जो MPay सर्वर है वो बिल्कुल डाउन रहता है, कभी एक प्रॉब्लम, कभी दूसरी प्रॉब्लम, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी चेयरमैन जेके बैंक से कि कृपया आप इसको जो है, इतने पैसे आप हमसे इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी चीज़ लेते हैं, तो हमें सर्विस भी वैसी चाहिए। जेके बैंक जम्मू कश्मीर का वाहिद एक फाइनेंस सोर्स है हमें, जहाँ पे तकरीबन मैं यूँ कह सकता हूँ कि 80% जो हमारी आबादी है डिपेंडेंट है उन जेके बैंक पे। लेकिन MPay सर्वर जो है बार बार डाउन होने की वजह से हमारी जो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो उसमें खलल होती है। आजकल तो पेपरलेस हो गया है ज़माना, तो हम जेब में कुछ होता नहीं है, लेकिन ऑन ऐसे टाइम पे जब MPay सर्वर डाउन हो जाता है तो हमें बड़ी परेशानी आती है। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी चेयरमैन जेके बैंक से कि कृपया करके इस चीज़ पे जो है ध्यान दें और लोगों की ये बड़ी मुश्किलात है इसको दूर किया जाए। अदरवाइज या तो MPay इस ऐप ही को बंद कर लें, हम किसी और ऐप पे जो है ट्रांजैक्शन करेंगे। लेकिन जब अब लोग इस पे कर रहे हैं तो बार बार इस चीज़ का जो है हल होना चाहिए, इस मुश्किलात से लोग निकलने चाहिए।